वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। दोस्तों, हम लोग जनरल साइंस में फिजिक्स का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का लेक्चर हमने कल समाप्त कर दिया है, और जैसा हमने वादा किया था कि लेक्चर को समाप्त करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज भी कराया जाएगा, तो आज हम आपके लिए गुरुत्वाकर्षण का ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं, और हम लोग गुरुत्वाकर्षण का इस ऑब्जेक्टिव सीरीज के माध्यम से रिवीजन भी कर लेंगे। और यह ऑब्जेक्टिव सीरीज सभी प्रकार के एग्जाम जिसमें फिजिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, बीपीएससी, यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम के लिए ये ऑब्जेक्टिव सीरीज काफी कारगर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आप खुद देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस गुरुत्वाकर्षण का ऑब्जेक्टिव सीरीज विथ रिवीजन विथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का रिवीजन सीरीज सभी एग्जामों के लिए विथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है ऑप्शन ए प्रतिकर्षण बल, ऑप्शन बी आकर्षण बल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जानते हैं वो कमेंट में लिखकर जल्दी से इसका आंसर करें। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल होता है ऑप्शन ए प्रतिकर्षण बल, ऑप्शन बी आकर्षण बल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आकर्षण बल। दूसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा किसने दिया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है न्यूटन, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है? प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है? ऑप्शन ए व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी समानुपाती, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जवाब देने के लिए मैं आपको हिंट करता हूँ, आपको मैं पढ़ाया हूँ गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G इंटू जी गुना M1 M2 अब बटे में R स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, जो गुरुत्वाकर्षण बल F है वो दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम है। यहाँ से देखिए दूरी का वर्ग किया हुआ 1/r² है, तो ये दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम। इसका मतलब हुआ प्रश्न नंबर 3 है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है? तो आपका जवाब होगा व्युत्क्रम होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए प्रश्न नंबर का सही जवाब है। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का क्या होता है? ऑप्शन ए व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी समानुपाती, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए, अभी हमने दिखाया आपको F बराबर होता है G गुना M1 M2 अब बटे में R²। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो सामने सामने लिखा हुआ ऊपर ऊपर, जब कोई भी चीज़ सामने सामने लिखा हुआ उसको समानुपाती है, बटे में लिखा हुआ रहता है तो उसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो M1 M2 सामने सामने लिखा हुआ F के सामने लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं समानुपाती है, और M1 गुना M2 है तो हो गया पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब होगा गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समानुपाती होता है, ऑप्शन बी समानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 5, गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी में संबंध होता है। गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी में संबंध होता है। ऑप्शन ए R², ऑप्शन बी 1/r², ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो जानते हैं वो कमेंट में लिखकर सही जवाब जल्दी करें, ऑप्शन लिखें जल्दी जल्दी। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1/r²।
प्रश्न नंबर 6 है आपके पास, गुरुत्वाकर्षण बल और द्रव्यमानों के बीच संबंध होता है। गुरुत्वाकर्षण बल और द्रव्यमानों के बीच संबंध होता है। ऑप्शन ए द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, ऑप्शन बी द्रव्यमानों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 7, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान होता है। ऑप्शन ए 6.67 गुना 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऑप्शन बी 8.854 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऑप्शन सी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो जानते हैं वो कमेंट में ऑप्शन लिखें जल्दी, 7 का कौन सा आंसर होगा, फटाफट लिखें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इसका आंसर सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है। ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब कोई बच्चे इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में फर्स्ट में ही देखेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही टिक कर देंगे, जबकि ऑप्शन बी में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। जब दोनों ऑप्शन में रहे तब आपको दोनों में टिक करना है, यानी दोनों में सी में यहाँ पर आंसर होगा। और लेकिन जब आपका एक रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आपको दोनों में से किसी में एक टिक करना है। लेकिन जब दोनों दिया हुआ रहे ऑप्शन में तो आपको दोनों में टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण g का सूत्र होता है। गुरुत्वीय त्वरण g का सूत्र होता है। ऑप्शन ए g = gm/r², ऑप्शन बी g = gm, ऑप्शन सी g = gm/r, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा g = gm/r², और 9 नंबर का प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए g = gm/r², जहाँ g हमारा सार्वत्रिक, बड़ी g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, बड़ी m पृथ्वी का द्रव्यमान है और छोटी r का स्क्वायर है। छोटी r इसमें पृथ्वी की त्रिज्या है और छोटी g गुरुत्वीय त्वरण है। प्रश्न नंबर 10, कैपिटल G यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक होता है। ऑप्शन ए न्यूटन मीटर बटे आर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का जो जानते हैं आंसर वो जल्दी कमेंट में लिख कर भेजें। प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। प्रश्न नंबर 11, स्मॉल g का SI मात्रक होता है। स्मॉल g यानी गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक होता है। ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर गुना सेकेंड, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न नंबर 12, भार बल होता है। भार बल होता है। ऑप्शन ए m इंटू कैपिटल G, ऑप्शन बी m गुना स्मॉल g, ऑप्शन सी m बट्टा स्मॉल g, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी m गुना स्मॉल g। प्रश्न नंबर 13 है, भार का SI मात्रक होता है। भार का SI मात्रक होता है। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी cm, ऑप्शन डी c/m। तो
प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूटन। तो चलिए दोस्तों, आज का आपका इस प्रश्न का सीरीज खत्म हुआ, ऑब्जेक्टिव सीरीज खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का ही अगले लेक्चर का हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखेंगे। यह ऑब्जेक्टिव सीरीज हमारे फर्स्ट लेक्चर गुरुत्वाकर्षण के फर्स्ट लेक्चर से संबंधित था। तो बच्चों, आप इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पहले गुरुत्वाकर्षण का पहला पार्ट देखें, फिर इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करें, फिर दूसरा पार्ट देखें। हम दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज को नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।